शादी को अभी 2 ही हफ्ते हुए थे और राहुल शहर लौट चुका था। सरकारी नौकरी थी उसकी, छुट्टियां सीमित थी। मैं नवविवाहिता प्रियंका पहली बार गांव में ससुराल के माहौल को महसूस कर रही थी। छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, मिट्टी की खुशबू और वो बड़ा सा पुराना घर जहां हर दरवाजा एक किस्सा सुनाता था। घर में अब सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी। सासू माँ सुबह से मंदिर चली जाती थी और देर शाम तक भजन कीर्तन में व्यस्त रहती। अकेलेपन से जूझती मैं ससुर जी के साथ अक्सर चाय पीते पीते बातों में उलझ जाती। वो उम्र में मुझसे काफी बड़े थे, पर उनके चेहरे पर उम्र की थकावट नहीं, बस एक शांत उदासी थी जो कहीं ना कहीं मुझे खींचती थी। उनकी आंखों में अनुभव था, पर कहीं बहुत गहरी तन्हाई भी छिपी हुई थी। एक दिन दोपहर तक मौसम बिल्कुल ठीक था, पर शाम होते होते आसमान में काले बादल घिर आए। आंधी की दस्तक थी और बिजली का जाना तय। जैसे ही रात गहराई, बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं अपने कमरे में थी जब बाहर दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। बहू, डरना मत, मैं हूं। ये ससुर जी की आवाज थी। मैंने हल्के कांपते हाथों से दरवाजा खोला। वो लालटेन लिए खड़े थे। बिजली गई है और तुम्हारे कमरे में अंधेरा है, ये रख लो, उन्होंने कहा और धीरे से कमरे में आ गए। धन्यवाद पापा जी। बहुत डर लग रहा था, मैंने कहा और कुर्सी की तरफ इशारा किया। आप चाहे तो बैठ जाइए, बाहर तो तूफान जैसा माहौल है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कुर्सी खींची और बैठ गए। लालटेन की रोशनी में उनका चेहरा कुछ अलग ही लग रहा था, गंभीर पर आत्मीय। हम दोनों खामोश बैठे थे। बाहर हवा की तेज आवाज और खिड़कियों की थरथराहट कमरे में सन्नाटा घोल रही थी। तुम्हें डर लगता है अंधेरे से? उन्होंने पूछा। डर तो लगता है, पर अब आप पास हैं तो थोड़ा कम लग रहा है, मैंने सच कहा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बहुत समझदार हो तुम। राहुल की पसंद हो, इसलिए अच्छा तो होना ही था। मैं मुस्कुरा दी। फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक सवाल किया जो सीधा दिल में उतर गया। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस होता है प्रियंका? मैं चौंक गई। उनका लहजा कुछ बदला हुआ सा था। कभी कभी, पर आप लोग हैं ना, मैंने जवाब दिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा बहुत देर तक। उनकी निगाहों में अब अपनापन नहीं, कुछ और था, शायद वो भाव जो इंसान अक्सर छुपा कर रखता है। मैं भी बहुत अकेला हो गया हूँ बहू, उन्होंने धीमे से कहा। आपके पास तो सासू माँ है, पूरा गांव है। मैं थोड़ा असहज हो गई थी। हाँ, पर कई बार साथ होकर भी इंसान अकेला होता है। मैं कुछ नहीं कह सकी। सच तो ये था कि मेरी भी दुनिया पलट गई थी। राहुल दूर था, मेरा मन भटकता था, और ये ससुर, जो अब सिर्फ ससुर नहीं लग रहे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सारी बत्तियां बुझी थी, सिर्फ हवा की आवाज और कमरे में। तभी उन्होंने धीरे से कहा, अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने बिना बोले सिर हिलाया। तुमसे बात करके अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद किसी ने इतनी आत्मीयता से बात की है। आप भी बहुत अच्छे हैं पापा जी, मैंने कहा। वो थोड़ा पास आ गए। अब हमारी सांसें सुनाई देने लगी। क्या कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि रिश्तों की परिभाषाएं दिल की आवाज से बड़ी नहीं होनी चाहिए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दिल तेज धड़क रहा था, न जाने वो क्या कहने जा रहे थे। आज अगर मैं कहूं कि इस अंधेरे में तुम्हारा साथ मुझे वो सुकून दे रहा है